इतना लेक्चर क्यों देते हो पापा? रात के 11 बज गए हैं, अभी तक रोशन घर नहीं लौटा। माँ चिंता कर रही थी ना, जाने कितनी बार आई मेरे पास। और एक बार फ़ोन करके देखना। माँ भाई का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कितनी बार कहूँ आपसे। आप सो जाइए, मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। पापा फिर गुस्सा करेंगे आप पर, पता है ना। देखो ना, रात के 12 बज गए, अभी तक नहीं आया। कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? चलो ना, गाड़ी निकल कर देख आते हैं। रमेश बाबू को भी तो नींद नहीं आ रही थी, जानबूझकर चुपचाप लेटे थे, जैसे उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। अरे इतनी रात को कौन सी जगह खोजेगी अपने लाडले को? कभी तो मेरी बात मानेगा नहीं। कितनी बार कहा उन लफंगों आवारों लड़कों के साथ ना घूमो, लेकिन रोज़ शाम को निकल जाता उनकी मोटरसाइकिल पर सवार होकर। कभी भी अपने माँ बाप की बातें उसको अच्छी नहीं लगती। कल ही तो देखा ना तुमने, कैसे मुझसे बहस करने लगा। मैं जैसे उसका दुश्मन हूँ, कैसे उसको समझाऊँ। यह उम्र बड़ा ख़तरनाक है, इस उम्र में संभाल गए तो ज़िंदगी संभल जाएगी। अच्छा सुनो ना, गुस्सा बाद में करना, कुछ करो ना, इतनी रात हो गई, कुछ तो पता करो। कैसे पता करूँ? कभी अपने दोस्तों के नंबर तक मुझे नहीं देता, कहीं मैं उसकी जासूसी ना करूँ तो कैसे किसी से पूछताछ करूं। मीता बहुत बेचैन थी। शाम 4 बजे निकला है, अभी तक कोई खबर नहीं, कुछ खाया भी नहीं। मीता ने सोच सोच कर दिल घबरा रहा है, कुछ हुआ तो नहीं। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। बेटी दौड़ कर आई, माँ भैया का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ लोग उसे छोड़ने आए हैं। मीता गिरती भागती बेटे के पास गई। खून के छींटे से शर्ट पर कई जगह दाग हैं, आँख में चोट आई है, पट्टी पर खून के निशान हैं, हाथ और पैर की हड्डी टूट गई है। लोगों ने सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाकर चले गए। लोगों से पता चला रोशन और उसके कुछ दोस्त मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तार से रेस कर रहे थे। कंट्रोल न कर पाने के कारण आपस में एक्सीडेंट हो गया। पास के हेल्थ सेंटर में आसपास के लोगों ने इलाज करवाया। राज बाबू गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। कितनी बार कहा तुम्हें कि इस तरह इतनी तेज़ मोटरसाइकिल मत चलाया करो, हेलमेट पहनो, लेकिन नहीं, हीरो दिखना है बाबू को। निकल गई हीरोगिरी। उन लफंगों से आवारागर्दी ना करके मेरे साथ दुकान में हाथ बटाते तो कुछ सीखते, लेकिन नहीं, मेरी बात तो तुम्हें चुभती है। लो भुगतो। रोशन चुप था, नज़रें झुकाए, क्योंकि वो जानता है माँ पापा ने उसे हमेशा अच्छी सलाह दी, लेकिन वो कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, जिसका नतीजा आज वो मरते मरते बचा है। भगवान की कृपा से माँ खाना ले आई, रोशन को खिलाकर सारी दवाई दे दी। सुबह जब माँ उठी तो देखती है रमेश बाबू रोशन के कमरे की तरफ जा रहे थे। रोशन उठ चुका था, लेकिन बिना सहारे के बाथरूम नहीं जा सकता। रमेश बाबू ने सहारा देकर उसे बाथरूम तक पहुंचाया, फिर उसकी जितनी ही हो सके मदद करने लगे। रोशन चुपचाप अपने कठोर गुस्सैल पिता को देख रहा था, जो हमेशा उसे किसी न किसी बात पर डांटते और फिजूल का लेक्चर देते रहते हैं। उसे ऐसा लगता था कि या तो बाप नहीं, कसाई हैं, इसे अपने बेटे को मौज मस्ती में देखना पसंद नहीं। रोशन हमेशा अपने पिता के विरुद्ध काम करता था, उसी का नतीजा कल का एक्सीडेंट था। ज़ोर से गाड़ी चलाना उसकी आदत हो चुकी थी। मीता नाश्ता लेकर जब आई तो रोशन को नहलाकर रेडी कर रमेश बाबू दुकान चले गए थे। मीता नाश्ता करवाने आई थी रोशन को। तभी रोशन बोल पड़ा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आप लोगों की सलाह नहीं मानी, जिसका नतीजा यह है कि मैं अब बिना सहारे उठ चल नहीं पा रहा। पापा को मैं गलत समझता था, मुझे पापा बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, पापा तुझे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत हमें चिंता सताती है। यह उम्र का नाजुक मोड़ है, इस पर संभाल कर चलना होगा। इसलिए माँ बाप अक्सर बच्चों को सलाह देते हैं, जो कि बच्चों को बहुत अखरता है। आखिर उनका गर्म खून जो शरीर में दौड़ता है, उनको लगता है हम सही हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन अभी बाबा किस उम्र से गुजर चुके हैं, उन्हें पता रहता है क्या गलतियां होंगी। इसलिए वो तुम्हें सचेत करना चाहते हैं। इसलिए अपने अभिभावकों की सलाह पर अमल करो, उनकी बात सुनोगे तो कभी पश्चाताप नहीं होगा। अगर कल के एक्सीडेंट में तुम्हारे 2 पैरों को कुछ हो जाता तो क्या करते? पछताने पर भी कुछ न मिलता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ।
माँ मुझे माफ़ कर दो। तभी बहन ने आकर चुटकी मारी। भैया माफ़ी तो तुम्हें हिटलर से मांगनी पड़ेगी, तभी माफ़ी मिलेगी। हाँ मेरी नानी, मैं पापा से भी माफ़ी मांग लूँगा। तभी गरजती हुई आवाज़ आई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने अच्छे बुरे का ज्ञान कर लो तो काफ़ी है। वैसे हिटलर किसे कह रहे थे? माँ, रोशन और बहन तीनों एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें।